बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं स्मोकी चिकन कौरमा, जो बहुत लाजवाब और बहुत उम्दा रेसिपी है। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जब आप ट्राई करेंगे, जब बनाएंगे, आप ख़ुद कहेंगी वाकई तो बहुत लाजवाब रेसिपी है। और ये कौरमा बनता है शादियों में। तो इस रेसिपी को हम आपको बताते हैं ये किस तरह बनाई जाती है। और मैं 1 किलो चिकन कौरमा की रेसिपी बता रही हूँ। आप इससे डबल या इससे भी ज़्यादा बनाना चाहते तो आसानी से बना लेंगे इस रेसिपी से। तो इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चिकन चाहिए धुला हुआ 1 किलो, और कुछ स्पाइसी ऐड कर देंगे। तो 1 किलो के हिसाब से ये स्पाइसी जा रहे हैं। तो सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये है हर खानों में इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला। इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, बहुत खुशबूदार मसाला है। तो ये नहीं है आपके पास तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, और साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें हल्दी मैं कर रही हूँ 1 टीस्पून ऐड। बहुत ज़्यादा खुशबू वाली हल्दी है तो आप हाफ़ टी स्पून भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून। तो ये बिल्कुल फिक्स नमक होता है 1 किलो चिकन में। और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के बिल्कुल बारीक पिसा हुआ और फ्रेश भी पिसा हुआ है, तो 2 टेबल स्पून ये ऐड करेंगे। और मैं कर रही हूँ दही ऐड। तो ये है 1 पाव दही, 250 ग्राम। दही फ्रेश होनी चाहिए। लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर है, ये खूबसूरती के लिए ऐड किया जाता है और कलर बहुत अच्छा बनता है। तो ये तमाम मसाले हम अच्छी तरह चिकन में लगाएंगे और इसे 2-3 घंटे के लिए, कम से कम ये आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने 1 घंटे के लिए कवर करके किचन में छोड़ दिया था। अब हम इसको कुक करते हैं। तो इस पैन में मैंने इस ऑयल में प्याज फ्राई की थी। अब इस ऑयल में मैं ये खड़े मसाले डाल रही हूँ। 1 तेज़पत्ता है, इसको हम तोड़ेंगे। 3-4 हरी इलायची, 3-4 लौंग, 10-12 काली मिर्ची और 1 अदद दालचीनी का पीस है। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ऑयल में छोड़ देंगे। तो दरमियानी आंच में इस मसाले को हम क्रैक करेंगे। और थोड़ी देर बाद अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। तो इस मसाले को हमें जलाना नहीं है, खुशबू बनानी जो बन चुकी है। सारा चिकन इसमें डाल देंगे, बाउल साफ़ करेंगे और थोड़ा सा पानी हम डालेंगे। जो बाउल में मसाला लगा है बस वो साफ़ हो जाए, बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी की इसमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अच्छी तरह इसे हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें बॉयल भी आ चुका है, और बॉयल आने के बाद हम इसको कवर कर देंगे, लो फ्लेम भी करेंगे। तब तक के लिए हम इसको कुक करेंगे, गल ना जाए। तो मैंने 20 मिनट के लिए कवर लगाया था। और ये मैंने आधा किलो प्याज फ्राई की थी। तो देखिए ये प्याज बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई करनी है। तो बाज़ दफ़ा हम प्याज 1 पाव भी डालते हैं, 1 किलो चिकन में 1.5 पाव भी डालते हैं और आधा किलो भी। तो ये होता है प्याज के ऊपर। प्याज बहुत मीठी है, सुरख छिलकों वाली है, तो वो 1 पाव ऐड करते हैं। और पिंक छिलकों वाली प्याज है, सीम की प्याज है, तो 1.5 पाव भी ऐड कर देते हैं, या कभी हम आधा किलो भी ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने ली थी आधा किलो प्याज। और देखिए 1 मुट्ठी फुल भर के तैयार है। तो इसको मैंने चूरा कर लिया है। और ये मसाले हमें पीसने हैं। 4 अदद हरी इलायची है और 1 डोडा, और ये है खोपड़ा, मैंने इसको कद्दूकश किया था 1 टेबल स्पून। और ये है खरबूजे के बीज 1 टेबल स्पून। आप चाहे बादाम भी डाल सकते हैं या खरबूजे के बीज, तो दोनों का एक जायका बनेगा। जावित्री जायफल लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा लेना है ये। और अब हम इन मसालों को पीसेंगे, तो इनका हमें पाउडर करना है। तो ये मसाले में पिस चुकी थी। और ये प्याज़ें जो मैंने चूरा करके रखी थी, एक बाउल में निकालेंगे। तो प्याज का हमें चूरा चाहिए, या आप इसको पीस भी सकते हैं बगैर पानी के। और पीसे हुए मसाले भी प्याज में डाल देंगे। और मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, सूखा दूध 1 टेबल स्पून। तो फुल भर के मैं ले रही हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कौरमा है उसका जो ग्रेवी है बहुत स्मूथ सी बनेगी, बहुत सिल्की सी बनेगी, बहुत मज़े का फ्लेवर बनेगा, अच्छा टेक्सचर बनेगा। तो आपके पास है तो आप इसको ज़रूर ऐड करिएगा मिल्क पाउडर को। और मिल्क पाउडर नहीं है आपके पास तो आप लिक्विड वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हम हाफ़ कप लेंगे, छोटा वाला जो होता है। और 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए, और ये बहुत अच्छा गल के तैयार हुआ है। और इसकी हम हाई फ्लेम कर देंगे। और ये प्याज और जो पाउडर हमने बनाए थे वो सारा हम डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। इसको हम भुनेंगे, इसमें से ऑयल अलग होना चाहिए। तो देखिए कौरमे की एक अलग तरीके से भुनाई होती है। तो किस तरह भुनाई होगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह हम चेक कर रहे हैं, ये भी और भुना जाएगा। तो इसमें भी कसर है, तो थोड़ा लिक्विड हो रहा है, थोड़ा और ड्राई करना है। तो इसकी कंप्लीट भुनाई होती है। तो एक और भुनाई हो जाती है, और भुनाई हमें नहीं करनी। उससे क्या होगा, हमने इसमें जितने भी मसाले डाले खुशबूदार, वो सारी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए ये भुनाई हो चुकी है, मसाला इकट्ठा हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो बहुत अच्छी भुनाई हो गई, तैयार है। क्या हुआ, एसेंस के हम चंद ड्रॉप्स ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, एसेंस से ही।
तो इसके तकरीबन मैंने 6-7 या 8 ड्रॉप से ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो बहुत एहतियात के साथ इसको ऐड किया जाता है, बस इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर बनता है इसको ऐड करने से, बिल्कुल देगी फ्लेवर बनेगा। तो 6-7 या 8 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं, जो मैं कर चुकी थी। तो आधा गिलास पानी का ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा पानी ऐड होता है कौरमे में। पतला कौरमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जितने भी हमने इसमें मसाले डाले, फ्लेवर डाले, वो सारे आगे पीछे हो जाते हैं पतला करने से। मकसद मज़ेदार कौरमा जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। तो पानी का कम इस्तेमाल किया जाता है कौरमे में, थोड़ा सा पानी, बस हल्का सा ही लूज़ हो जाता है। और मैंने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे या 5 मिनट के लिए रखा था, और ये जो इसका रोगन है ऊपर आ जाता है और अच्छा फ्लेवर हो जाता है। तो मैंने कोयला सुलगा के रख लिया था, और इसमें इसी कौरमे का ऑयल है ये डाल देंगे। आप चाहे तो दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं, मैं इसी का ऑयल डालूँगी और इसको हम धुआं लगा लेंगे। तो ये बहुत लज़ीज़ कौरमा बनता है, धुआं लगाने से बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है। इस रेसिपी को देखकर आपको भी अंदाज़ा हुआ होगा, ये वाकई बहुत उम्दा रेसिपी है। जायका भी बहुत मज़े का होता है, जब आप बनाएंगे ना आप खुद बोलेंगे वाकई तो बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो आप 1-2 रोटी खाते हैं तो आप यकीन जानिए ज़्यादा ही रोटी खा लेंगे इस कौरमे से ही। तो बनता बहुत लाजवाब है। आप दावत करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो ये बहुत शानदार रेसिपी है और आपकी दावत की शान भर जाएगी इस रेसिपी से। और रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अपनी दुआ में मुझे याद रखें और अल्लाह हाफ़िज़।